हे फ्रेंड्स, तो बात करें वेयरवुल्फ बाय नाइट फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू की, तो हाँ वो काफी टाइम पहले निकल कर आ गए थे, जिसकी अब सारी की सारी इन्फो मेरे पास है। यानी कि मैं एक एक क्रिटिक्स की बैठकर आपको बात नहीं बताऊंगा कि किसने फिल्म के बारे में अच्छा बोला है और किसने बुरा। बस सभी रिव्यूज को एक साथ मिक्स कर बात की जाएगी कि सारे क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर है क्या। बाकी वो फैंस जो एमसीयू की फिल्मों के फर्स्ट रिएक्शन सुनते आए हैं, उन्हें पता होगा कि सारे के सारे क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर डेफिनेटली अच्छी ही निकल कर आई है, जिस पर हाँ इस बार बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स है, ताकि उन सब का भी मुंह बंद हो जाए जिन्होंने शी हल्क को लेकर कई सारी बातें अच्छी सुनी थी और हाँ थोड़ी बहुत बुरी भी। क्योंकि यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के लिए इस बार जो मार्वल की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आए है, वो उन रिव्यूअर्स के भी है जो मार्वल्स के कंटेंट को ज्यादा देखना पसंद नहीं करते और उनका जॉनर खास करके हॉरर की फिल्में देखना है, और हाँ सीरीज भी। तो अब इस मामले में शुरुआत ही की जाए। वैसे ही सारे के सारे क्रिटिक्स की, तो उन सारे के सारे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और यही नहीं, इसे काफी ज्यादा प्रेज करते हुए उनकी तरफ से इसके डायरेक्शन तक की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, जिसमें मार्वल के स्पेशल के डायरेक्टर माइकल गियोचिनो ऐसे कुछ नाम है, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के यूनिवर्सल्स के जितने भी पुराने मॉन्स्टर्स के यूनिवर्स को जो एक साथ कर फिल्में बनाई जाती थी, उन सभी की ट्रीटमेंट कुछ इसी तरीके की रहती थी। तो उसी को ध्यान में रखकर माइकल ने जिस तरीके का ट्रीटमेंट, फिर से कहूंगा, मार्वल की स्पेशल प्रोजेक्ट को दिया है, उससे कई सारी ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, या फिर कहूँ हिसाब से बहुत ज्यादा। जिसमें अब एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि मैंने अपडेट में भी की थी, कि मार्वल की ये स्पेशल सीरीज जो 7 अक्टूबर को रिलीज होगी, वो बस एक ही दिन में अपना पैकअप करने वाली है, जिसकी लेंथ आई थिंक 54 मिनट के आसपास की है। यानी 50 मिनट का ये पूरा कंटेंट, अगर क्रेडिट और ज्यादा बड़ा ना हुआ तो, जो फिर भी इतनी कम लेंथ में बहुत ही ज्यादा एंटरटेन कर रहा है। और ऊपर से बात की जाए वेयरवुल्फ की, तो जैक रसल के रोल में केल ग्रेसिया ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी जो कम वीएफएक्स को यूज करते हुए यहाँ पर वेयरवुल्फ यानी कि जैक रसल के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है, ज्यादातर तो प्रोस्थेटिक से, वो भी स्क्रीन पर देखने में बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा। ऊपर से मार्वल की जो सबसे बड़ी बात है, यानी कि उनकी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, वो है आर रेटेड के टैग की, जिसमें यहाँ पर उन लोगों ने अच्छा खेलते हुए इस पूरे कंटेंट को ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। क्योंकि गौर बहुत ज्यादा है, जो मार्वल की पिछली आए हुए कई सारे प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ते हुए उन सारी पोजीशन में नंबर 1 पर आता है। बाकी बात रही सुपरनैचुरल की, तो जितनी ज्यादा तारीफ मून नाइट की गई थी, उससे भी बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट की तारीफ की गई है कि असल में मार्वल वालों को इस तरीके के कंटेंट बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, जिसमें बस आपको देखने के लिए कुछ ही ईस्टर एग्स मिलते हैं, जो एमसीयू के यूनिवर्स से इसे बिल्कुल ही सेपरेट कर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, जिसका एंड भी जहां कई लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कई लोगों को सेटिस्फाई करता है। हाँ, उस पर भी आता हूँ क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्ट होकर आप इस प्रोजेक्ट को देखते हो, उससे आपकी जो उम्मीदें हैं एमसीयू के बाकी शोज को देखकर, वो यही है कि नेक्स्ट वीक इसका एक और एपिसोड आएगा और हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। वेल, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, लेंथ के चलते वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म जो 50 मिनट के आसपास की है, आपको वैसी ही अधूरी एंडिंग देकर कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस तरीके की अनआंसर को देखकर ये फिल्म आधे में ही उठकर कहाँ चली गई, जो कि यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, जिसे लेकर ज्यादातर तो मैं सभी के रिव्यूज में यही बात सुन रहा हूँ। क्योंकि जो शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही थी, तो वहीं पर सारे के सारे इसी बात को चिल कर बैठे हुए थे कि नेक्स्ट वीक तो उन्हें इसका आंसर मिलने ही वाला है, लेकिन वहाँ पर अनाउंसमेंट और कंफर्मेशन के साथ उनका दिल तो टूटा ही है। यानी एमसीयू वालों की तरफ से स्पेशल की सीरीज को लेकर, आई मीन स्पेशल के पूरे यूनिवर्स कह लो या फिर प्रोजेक्ट्स को लेकर और भी कई सारे और एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिसके लिए अब मैं तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, वेयरवुल्फ बाय द नाइट के इस प्रोजेक्ट के लिए भी, जिसमें एमसीयू वालों ने क्या अलग कर दिया है और कैसे वो लोग खेल गए हैं, वही सारी चीजें मुझे अपनी आंखों से देखना है, तब जाकर मैं अपना एक ओपिनियन बना सकता हूँ, और हाँ रिव्यू भी बनाकर अच्छे खासे व्यूज भी ले सकता हूँ। इसी बात को गर्व से कहते हुए कि शायद एमसीयू वाले फिर से राइट ऑन ट्रैक आ रहे हैं, लेकिन शी हल्क के मामले में उनकी पटरी ही ट्रैक से उतर चुकी है, जो अब कब ट्रैक पर आती है कब नहीं, उसका सीरीज खत्म होने तक हमें वेट करना है। क्योंकि एंड में शायद किसी तरीके का टीज मिल जाएगा और फिर क्या सीरीज खत्म, जहाँ हल्क का यूनिवर्स क्रिएट होगा। खैर, लेकिन वो सारी की सारी दूसरी बात है। यहाँ पर जो बात चल रही थी वेयरवुल्फ बाय द नाइट की, आई थिंक वो टॉपिक इतना ही है, जिसके लिए मेरी तरह आपको भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट अच्छा बना है, जिसमें मार्वल वालों ने कुछ अलग करते हुए हॉरर फैंस को भी अपने इस जॉनर में ऐड करने की ठान ली है। खैर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अब इन सभी का पता तो हमें 7 अक्टूबर के दिन ही चलेगा, जिस दिन ये सीरीज यानी कि स्पेशल रिलीज होगा। इसलिए मेरे हिसाब से खत्म करना चाहिए वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूलना बिल्कुल भी मत। बाकी मैं मिलूंगा आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।